का जवाब वोट से दे, आमदार संभाजीराव पाटिल निलंगेकर की अपील। जन आशीर्वाद यात्रा को सहज प्रतिक्रिया। निलंगा विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। इस गंगा को अविरल रखना है, लेकिन कुछ चर्चा, अफवाहें और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों का जवाब वोट से दे, कमल निशान के सामने बटन दबाएं और विकास की गंगा को धन्यवाद दें। पूर्व मंत्री संभाजीराव पाटिल निलंगेकर ने किया। आमदार निलंगेकर की आशीर्वाद यात्रा निर्वाचन क्षेत्र के शिवपुर, कामलंगा, कासलेवाड़ी, उमदरा, बांजरखेड़ा, अकोलगा, भिनगोली, कलमगांव, तेलेगांव, सुमठाना, येरोल और उजेड़ गांव में पहुंची। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। गांव गांव में आशीर्वाद यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। आना निलंगेकर ने ग्राम देवताओं के दर्शन किए। शिवपुर में गुरुवार गोरक्षनाथ महाराज का आशीर्वाद भी लिया। नागरिकों से बातचीत करते हुए निलंगेकर ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर अपना चुनाव का सामना कर रहे हैं। मेरा करियर सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए उन्होंने हमसे हमारे भविष्य के लिए भरपूर आशीर्वाद देने और निर्वाचन क्षेत्र को कोई नई विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने की भी अपील की है। और निर्वाचन क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की भी अपील की है। आना ने कहा कि जब तक जो विकास हुआ है वह आपने देखा है, चल रहे कार्य को देखना, फिर भी कुछ चर्चा या भ्रम फैला रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। उन्हें उनकी जगह दिखाना आपका कर्तव्य है और सही उम्मीदवार चुनना आपकी जिम्मेदारी है। यह कहते हुए कि अब निर्णय लेने का समय आ गया है कि यह संसदीय क्षेत्र किसके हाथ में दिया जाए, यह तय करें। सभी अफवाहों को रद्दी की टोकरी में दिखा दे और 20 तारीख को कमल के निशान के सामने बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दे। निलंगेकर ने विभिन्न स्थानों पर अपने भाषण दिए। यात्रा के दौरान तालुका अध्यक्ष मंगेश पाटिल, पूर्व अध्यक्ष गोविंद राव, विधानसभा प्रभारी दगड़ू सोलंकी, महापौर मायावती धुमाले, कुसुमताई, शिवसेना उपजिला प्रमुख सुधीर पाटिल, निलंगा युवा सेना प्रभात पाटिल आदि लोग मौजूद रहे। लातूर जिला ब्यूरो चीफ सुधाकर सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लागायला जाऊ नका, हे गाव जे नम्रतेने हात हे जोडून तुमच्या समोर चालतं, ही निलंग्याची माती आहे, निलंग्याचा स्वाभिमान आहे। अहो तुम्ही तुमचा स्वतःचा विकास करू शकला नाही, तुम्ही आमच्या गावात येऊन काय विकासाची भाषा करणार आहेत? महाराष्ट्रातले सर्वात मोठे पद तुमच्याकडे होते, महाराष्ट्रातले सर्वात जास्त कारखाने तुमच्याकडे होते। 60 वर्षानंतर देखील त्यांना रेल्वेने पाणी आणावं लागलं आणि रोज ज्यावेळेस रेल्वेने पाणी आणलं, आपण या निलंगा मतदारसंघातून रोज संभाजी पाटील त्यांना 500 पाण्याचे टँकर पाठवत होते, हे देखील मला आपल्याला आवर्जून सांगायचं। मी आपल्या सर्वांना चौकात बस स्टँड हो आपल्या सर्वांना आवर्जून सांगायचे का विरोध होय त्या व्यक्तीचा आणि माझा त्यांचा विरोध काय, माझा त्यांचा राग काय। अनेक जणांना मला माहित नसेल पण सांगायचंय, जिल्ह्याचे पालकमंत्री मी होतो 2.5 वर्ष, त्याच्यानंतर पालकमंत्री त्यांनी झाले, पण त्या 2.5 वर्षामध्ये कोविड सारखं संकट आलं आणि कोविड सारखं संकट आल्यानंतर आपल्याला ऑक्सिजनची गरज होती, औषधाची गरज होती। हे बघा, हे सगळे टीव्ही वाले, मीडिया वाले, तुम्ही माहिती घ्या, खोटं बोलत असेल तर त्यांनी येऊन सांगायचं की हे चुकीचं स्टेटमेंट आहे। या मतदारसंघामध्ये निलंग्याच्या हॉस्पिटलला ऑक्सिजनची गरज होती, पालकमंत्री ठरवायचा की कुणाला किती ऑक्सिजन द्यायचं, कुणाला किती औषध द्यायचे। मग त्यावेळेस हे पालकमंत्री असताना निलंग्याच्या हॉस्पिटलला यांनी त्यावेळेस जर आपल्याला ऑक्सिजन सिलेंडर दिलं नाही, हे कसलं राजकारण? माणसं मरायला लागलेत, आम्ही तुम्हाला औषध मागतोय, आम्ही तुम्हाला ऑक्सिजन सिलेंडर मागतोय, तुम्ही ऑक्सिजन सिलेंडर